सो फ्रेंड्स, आज हमारी मुक्कू को हम देने जा रहे हैं न्यू लुक। और वो आए हैं यहाँ पार्लर में। मुक्कू आ रही है आज न्यू लुक में। आज हम इसको करवा रहे हैं गंजा। सरप्राइज है सबके लिए, किसी को भी नहीं पता ये। चलो अब देखते हैं कैसे होता है ये देखिए। टाटा कर दे भैया को बोल टाटा टाटा। मैं जा रही हूँ। बस ये रहा हमारे मुक्कू का न्यू लुक। मुक्कू का न्यू लुक। फ्रेंड्स, आज मैं नहा ही नहीं पाई थी। आज मुझे बहुत काम था, मैं सुबह से इतनी बिजी थी। सो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग और सत श्री अकाल। तो मेरे को ब्लॉगिंग आज शायद मेरे को सोचा नहीं कर पाऊँगी, बट अचानक से आ गई मुक्कू और उसकी मम्मी। तो मैंने इसको जो कितने टाइम से इसके बाल उतरने की वो औरती थी तो हम कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने आज इसको फटाफट ले जाके सब कुछ करवा दिया। क्योंकि चुच्चे बाल होते हैं तो फिर डर लगा रहता है बच्चे का। तो अब हमने इसको करवा दिया। अब इसका न्यू लुक आप देख सकते हो। इसे रो रही है और अब ये नहाएगी और इसके साथ साथ मैं भी नहाऊंगी, क्योंकि मेरे भी सारी जगह बाल लग गए हैं। क्योंकि इसको पकड़ा था और इतना वहाँ शोर तंग कर रही थी।
और अब इतने हैरान हो रही है कि मेरे हेयर कहाँ गए। सो फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा मूड भी थोड़ा सा अपसेट था, सो मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्यों अपसेट था वो थोड़ी देर में। अभी मैं थोड़ा सा ये हमारा टकला बाबू अब देखो तैयार हो गया है। मुक्कू हेयर कहाँ गए आपके? कहाँ गए हेयर? उस भैया को आप कर क्या आए? भैया को आप कर क्या आए? उस भैया को वाओ, इतना सुंदर बाबू बन गया अब तो मुक्कू, इतना सुंदर बन गया। ओए वो शीशे में देख रही है अपने आप को, हैरान हो रही है कि ये कौन है। ये देखो ये मेरे बाल कहाँ गए? हाय मेरे बाल कहाँ गए? ये देखो। ओए बच्चा अब हो गया है बिल्कुल खुश, क्योंकि अब इसको तैयार त्यूर हो गया, अब इसको फ्रेश लग रहा है। मुक्कू बोल, ले आओ मेरा बेटा, ले आओ जल्दी से, ले आओ। ओए जब बच्ची गलती करके मुंह छुपाते ना, देखो ये हाल है। इसने गलती करी है और ये अपना मुंह छुपा रही है। मुक्कू क्या हुआ? क्या गलती कर दी मेरे बेटू ने? आइज क्लोज कर रहे हो आप? ओ मेरी बेटू गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। ओ गिरी मैं उसको गंजा कराया ना, वो शर्मा। सो फ्रेंड्स, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है हीना के साथ, क्योंकि हीना को डर लग रहा है, क्योंकि घर में सब गुस्से में बैठे हैं कि हमने उसका मुंडन करा दिए तो किसी को बताया नहीं। हम सोच रहे थे सब खुश हो जाएंगे, सरप्राइज़ होगा, बट वो सरप्राइज़ हमें ही मिल गया क्योंकि सबका मूड ऑफ हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं, वो मुझे लेके जा रही है ताकि मैं सब सॉर्ट आउट कर दूँ और कोई कुछ बोले तो मैं उसकी जगह जवाब दे दूँ। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। इसके मजे लेने के लिए ये दोनों भी साथ जा रहे हैं। ये फटाफट से तैयार हो गए दोनों के, हम देखेंगे वहाँ पे क्या क्या बातें होंगी। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं और बस अब पहुँचने ही वाले हैं। तो अब जाके देखते हैं सीन क्या क्रिएट होता है। बच्चों के तो वाह कह रहे हम तो छुप के सुनेंगे सारी बातें। फ्रेंड्स, फाइनली हमने सबको मना लिया है, बात हो गई है। तो और अब हम जा रहे हैं घर। भैया चलना है? तो हम बैठ चुके हैं अपने रिक्शे पे और सब घर पहुंच रहे हैं। हर दिन का मैसेज आया है कि आंटी नहीं आई अब तक काम करने। देखते हैं घर जाके क्या सीन है, आई है कि नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर और मैंने बच्चों को खाना वाना भी खिला दिया और फिर उसके बाद मैं थोड़ा काम लगी थी। और मैंने आपको कहा था मुझे एक ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि आज मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था। तो मैं उस टॉपिक पे आपको बात बताती हूँ कि आज एक्चुअली हुआ क्या है। मैंने अभी कल ही आपको बोला था कि हमें अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, और मुझे कल ही एक ऐसी न्यूज़ मिली है कि मैं इतना शॉक हो गई सुन के। पीछे हम अलवर गए थे, आप सबको पता ही होगा। हम अपने रिलेटिव के घर गए थे। उनके घर प्योर, उनके खेत हैं, उनके घर में गायें भी हैं, मतलब सब कुछ रहन सहन प्योर, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना प्योर है। यहाँ पे जैसे डुप्लीकेट है, कैसे कुछ इंजेक्शन में लगा के देते हैं, कुछ कैसे पता नहीं क्या क्या है, बट उनका खाना पीना सब प्योर है। और मतलब इंसान के शरीर का बाहर से कुछ नहीं पता वो कैसा है। बाहर से लगता है बहुत फिट है, हेल्दी है, यार कितना स्मार्ट है, ऊंचा लंबा, कितना अच्छा लग रहा है। और उनको हमें अचानक ही कल न्यूज़ मिली है कि वो एडमिट हुए हैं यहाँ दिल्ली हॉस्पिटल में। उनको वहाँ पे अलवर में थोड़ा पेन हुआ चेस्ट में, तो वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने उनको रेफ़र कर दिया दिल्ली के लिए। और दिल्ली में लेके आए हैं और उनको मुझे पता चला है कि उनकी 3 नसों में से तीनों में ब्लॉकेज है। एक 95% है और एक शायद 50% और आई थिंक 50-55 दो ऐसे हैं। तो मतलब मैं सुन के इतनी हैरान हो गई। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका खाना पीना रहना सहना बिल्कुल प्योर गांव जैसे होता है, घर की खेती, घर का ही खाना, घर का दूध मक्खन घी सब। और उसके बावजूद भी और ऐसी उनकी वो होगी प्रॉब्लम। तभी मैं कह रही हूँ हमारा खाना पीना चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आजकल लाइफ में पता है क्या है, स्ट्रेस। और जहाँ ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस सब जगह है। बच्चा छोटा होता है ना, जब स्कूल जाता है तभी स्ट्रेस शुरू हो जाता है उसकी लाइफ का। तो ये जो स्ट्रेस है ये कहीं ना कहीं जाके इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आप अपने लिए टाइम निकालोगे, एक्सरसाइज करोगे, वॉक करो, कुछ भी करो। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप वॉक करो डेली की, मेडिटेशन करो, और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। जिसको जो एक्सरसाइज अच्छी लगती है वो एक्सरसाइज कर लो, जिनको नहीं अच्छी लगती कुछ, तो मतलब कुछ ना कुछ वर्कआउट करना बहुत बहुत ज़रूरी है आजकल के लिए। क्योंकि हम जो भी गंद कुछ भी खाते हैं, यहाँ तक कि ये जो एयर है वो भी ऐसी है इतनी गंदी, तो वो सब हमारा
स्वेटिंग में निकल जाता है। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखें। देखो, एक इंसान बीमार होता है तो उसके साथ पूरी फैमिली सफ़र करती है, पूरी फैमिली। अब देखो, भैया के साथ भाभी भी हॉस्पिटल में है, बच्चे पीछे घर में है, मतलब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम पीछे कोविड में इतना लॉस हुए थे, इतने छोटे छोटे, मतलब मैं बोलना ही नहीं चाहती, याद ही नहीं करना चाहती, वो टाइम बहुत बुरा था। तो इसलिए सबको कहते हैं अपना ध्यान रखो प्लीज़, हेल्दी वेल्दी रहो और खुश रहो। बस वक्त का कुछ नहीं पता, कब क्या हो जाए, कब क्या है, इसलिए सबसे मिलते जुलते रहो, खुश रहो, बस और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, जब हम घर गए, हिना मेरे को लेकर गई, तो हम जब घर गए, रिक्शा हमारा रुक गई था, तो उधर से अचानक से पापा भी आ गए थे। तो पापा का मूड अपसेट था, वो उन्होंने देख के इग्नोर मारा, और मम्मी का भी ऐसा था। तो हमने उनको फिर कूल डाउन किया, थोड़ा सा बोला, मैंने कहा ये सब चीज़ें छोड़ो, वहम वहम नहीं करते, सब दिन भगवान के होते हैं, कुछ नहीं है, हो गया ठीक है, अब टाइम से रो उसका हो गया। हमने सोचा था कि हम आपको सरप्राइज़ देंगे, आप खुश हो गए, आप तो बल्कि उल्टा ही हम पे नाराज़ हो गए, तो फिर ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो फिर मतलब काफ़ी मनाया मनुआ, फिर हाल चाल थोड़ा ठीक हो गया। एक्चुअली मम्मी ठीक हो गई, बट पापा थोड़े थके हुए थे और फिर वो सो गए। तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कुछ इतनी परेशानी वाली बात नहीं, जितना वो डर रही थी, जितना वो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े से बड़े हैं, उनका नाराज़ होना बनता है, हो गई हमारी से गलती, चलो गलती भी कह लो, जो पर जो चीज़ करानी थी भाई वो लटका रहे थे, और मेरे को लटकाने वाला काम पसंद नहीं है। जो काम करना है तो करके ख़त्म करो, ठीक है ना, लटकाना किस बात पे। तो दिन वार सब भगवानों के होते हैं, कोई कहता है भाई 2 मिनट सब्र कर ले, सब भगवानों के दिन वार होते हैं, बिल्कुल वहम नहीं करना चाहिए, ये दिन नहीं है, ऐसे है, ये ऐसे, अंधेरा पहचाना, सब भगवान के दिन है, सब कुछ अच्छा है, डेली अच्छा है। जिस दिन हमारा बस भगवान ने हमें नया सूरज दिखाया समझ लो, वो दिन बहुत अच्छा है। तो बस सो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं कल के व्लॉग में। अब रात हो गई है और मेरे को तो आ रही है बहुत दिन नींद। एक्चुअली अभी बजे 10, बच्चे अभी जाग रहे हैं, बच्चे अभी पढ़ेंगे क्योंकि कल इनका एग्ज़ाम है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और जो मैंने आज कुछ बताया तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। बाय। नीक मेरी अख काशनी